आदिल साहब, आपसे शुरू करेंगे। थोड़ा हमें समझाइएगा सबसे पहले तो कि ये जो ट्रंप ने अभी बात की है, उससे पहले उन्होंने एक पैगाम भेजा, तेहरान खाली कर दें हर कोई। अजीब सी घबराहट मच गई। फिर उसके बाद कहते हैं हम रियल एंड ढूंढना चाहते हैं। आपकी या आपने जितनी समझ है या आपने आसपास जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, चार्टर है, उससे क्या समझा है कि ये रियल एंड क्या हो सकता है और ट्रंप किस तरफ इशारा करें, वो बेहतर हल क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। अगर मेरे पास इतनी अकल और समझ होती कि मैं ट्रंप अच्छा। साहब की बातें समझ सकता तो वो कानून का खजाना होता बजाते खुद। आपको लगेगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर हम्म। रहा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये ऐसा नहीं है कि ढकोसला है, लेकिन जो ट्रंप साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो बोर हो गए थे उस मीटिंग से। आई नो इट साउंड्स वेरी पेटी, सीरियसली? लेकिन ये क्लियर था कि वो बोर हो चुके हैं। और अब जा ही रहे हैं, तो जो ट्रंप का एक तरीका हम्म। वारदात है हम्म। कि सारी अटेंशन अपने ऊपर रखो और हम्म। इसी बहाने जो है दूसरी पार्टी पे, इस केस में ईरान पे, एक प्रेशर और डाल दो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा वी डू नॉट नो कि इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई प्लान है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल सुबह हम्म। 11:30 बजे जो है ये काम करना है। सो पार्ट ऑफ दिस इज प्रेशर ऑन ईरान। और ये हमने, अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजाक नहीं है, ये आप ट्रेड में भी देख रही हैं, टैरिफ में भी देख रही हैं, दूसरी एब्सोल्युटली। चीज़ों में भी देख रही हैं। अमेरिका के लिए कूदना जो है, यकीनन अगर अमेरिका इस जंग में कूद जाता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तशवीश की बात है। यूरोप से भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ईरान के लिए यकीनन, खत्ते के लिए बहुत है, लेकिन अमेरिका के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अमेरिका के अंदर भी तो एक पॉलिटिक्स है ना। कहने का मकसद ये है कि जो ट्रंप साहब के हिमायती हैं वो तो ये बिलीव करके आए हैं कि ये जंगों के खिलाफ हैं। सो इन अ वे पार्टली ये प्रेशर है, और पार्टली ये है कि जो जंग की इस वक्त सूरत हाल है 5वें दिन में, वी वुड नॉट हैव थॉट कि ये 5 दिन चलेगी इस रफ्तार तक। वो एक ऐसी नहज पे है कि तशवीश जो है बिल्कुल लाजिम है। मिलिटरीली ये क्लियर है कि इसराइल का हाथ जो है वो भारी है। इसराइल हैज़ नियर कंट्रोल ओवर एयर स्पेस इन ईरान, उनकी जो लेकिन ईरान की तरफ से सरप्राइज़ ये है कि जो तवक्को थी उससे कहीं ज़्यादा हद तक, 100% हद तक बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर 20% हद तक भी वो जो आयरन डोम वगैरह है उसको पेनिट्रेट किया गया है, तो पहली बार इन दी लाइफ टाइम ऑफ इसराइलीज जंग उनके मोहल्ले में आ गई। कि गजा की कहा भी जो तो है। जंग थी वो टीवी पे देखते थे, उसी तरह जिस तरह आप और मैं हम्म। देखते थे। हम्म। हम्म। सो दैट वे ईरान हैज डन समथिंग। लेकिन इस वक्त जो मिलिटरीली कार्रवाई है वो यकीनन इसराइल के हाथ में है। और हमने कल रात जो देखा, या आज रात जो देखा, वो उसमें दूसरी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक था। तो द सिचुएशन इज डायर, लेकिन ट्रंप साहब जब कुछ करेंगे तो तब पता लगेगा क्या करेंगे। आई डू नॉट टेक दोज ट्वीट्स इंटायरली 100% सीरियसली। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और जिस तरह से आप हालात को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ट्रंप अमेरिका बराह रास्त इसमें शरीक हो जाएगा इसराइल के साथ? देखिए, एक तरह से तो शरीक हो चुका है, एक तरह से तो हमेशा शरीक होता हम्म। था। हमें पता था कि उसकी लीनिंग किस वक्त थी, किस तरफ थी। इस बार तो वो जो थोड़ा बहुता पर्दा होता था वो मार्को रूबियो ने रखने की कोशिश की, ट्रंप साहब ने हम्म। उसको भी खारिज कर दिया। सवाल उसमें दो किस्म के हैं। हम्म। एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका शामिल हुआ है, या इसराइल ने ही अमेरिका अमेरिका को को इतनी लिफ्ट मजबूर नहीं किया। कराई कि मजबूर किया है या इग्नोर किया। हम्म। आपका राइट, क्या लेकिन एनालिसिस है? आइदर वे अमेरिका इज नाउ अ पार्टी। दैट मीन्स, मेरी बिल्कुल मुख्तसर गुजारिश, दैट मीन्स कि इन सम वेज अमेरिका के अलावा भी कुछ पार्टीज हैं जिनका आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि रूस और चीन की तरफ से जो निस्बतन खामोशी है वो खुद तशवीशनाक है कि उसका क्या मतलब है। और दूसरा ये है कि इस अगर ये डेस्परेशन होती है और अगर अमेरिका कोई इंडिकेशन देता है कि हम शामिल होते हैं, तो फिर ईरान क्या करेगा? एक तो अजम्पशन ये ना, अमेरिका शामिल होगा, ईरान कहेगा अच्छा जी गेम खत्म, चलो फिर मैं डील साइन कर देता हूँ। लेकिन दूसरी ये है कि क्या ईरान के पास जो ऑप्शन है, जो इंक्रीजिंगली डेस्परेट है, कमजोर होने का मतलब ही ये होता है कि आपके ऑप्शन कमजोर हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि कमजोर ना, कि आपके पास ऑप्शन नहीं होते। सो दैट इज द क्वेश्चन, नॉट जस्ट कि अमेरिका आएगा या नहीं। इन वन वे आ चुका है, अब सिर्फ सवाल ये है कि वो जिस हद तक आ चुका है उससे ज्यादा हद तक चले जाएगा। देखिए ना, हथियार उन्होंने दिए, लोग उनके कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं।
सफारती तौर पे या डिप्लोमेटिकली वो खुल्लम खुला वहाँ हैं। प्रेशर भी बना रहे अब हैं। इससे ज़्यादा जो है वो तो सिर्फ ये है कि एक बड़ा जहाज़ दे दें इसराइल को, ताकि वो जाके डायरेक्ट अटैक कर सके उन इंस्टॉलेशंस पे। बट डू नॉट इग्नोर जो बाकी पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग चीन और रूस। रूस ने कुछ कहा है, लेकिन चीन की तरफ से खामोशी। वन कीप्स वंडरिंग कि खामोशी का मतलब ये है कि वो अनइंटरेस्टेड है, खामोशी का मतलब ये है कि वो भी बताना नहीं चाह रहे। अच्छा, चले, आई सर्कल बैक टू यू ऑन दैट एंड ऑल्सो कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ का जवाब दे दें। क्या आपको ये लग रहा है कि ये खित्ते में मजीद फैलेगी जंग या यहीं ठहर जाएगी? मेरा तो मौक़िफ़ जब से ये इस बार ख़ास तौर पे शुरू हुआ है कि ये अब फैल गई है, ये ठहरेगी नहीं। जंग की सूरत हाल कुछ भी होंगी। कल अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इजराइल किसी किस्म की, जिसको वो रजीम चेंज कहते हैं, वो ले आता है, या किसी किस्म का न्यूक्लियर उनका उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, अगर वो भी होगा तो देन हम देख चुके हैं, दुनिया भर में देख चुके हैं कि ये चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती। जिन लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं वो उनकी मेमोरी से गायब नहीं हो जाएगी। और ख़ित्ते से मुराद यहाँ सिर्फ ईरान नहीं, ख़ित्ते से मुराद जो है, जब जहाज़ जो हैं वो जॉर्डन के ऊपर से उड़ते हैं, आप तस्वीरें देखती हैं कि लबनान में शादी हो रही है और पीछे पटाखों की बजाय मिसाइल की तस्वीरें आ रही। इन इन सारी चीज़ों का, चाहे वो फॉर्मल नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट हो, नेशनल फौजी लेवल पे, या जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, देखो ना, हमास भी कहीं से आई थी, हिजबुल्लाह भी कहीं से आई थी। सो अ लॉट कैन हैपन। ये वाला कालीन वापस रोल बैक करना कि अच्छा यार 5 दिन हुआ था, अब हमने साइन कर लिया, अब खत्मो खत्मी, मुझे तो नहीं लगता कि तारीख ऐसे होती। ठीक है आदिल साहब, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। सर्कल बैक करूंगी इसके ऊपर भी, और भी मजीद सवालात हैं। ऑल्सो विल आस्क यू कि अगर आप कहीं पे इंटरजेक्ट करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू। सलीम साफ़ी साहब, सर आप क्या कहिएगा? जैसे आदिल साहब ने भी कहा कि उनको लगता है कि इसको रोल बैक करना आसान नहीं होगा, ये फैल चुकी है। पाकिस्तान को इसके असरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो जिस तरह आदिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका तो ऑलरेडी अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता वो इस जंग में शामिल है। इसराइल की जो क़ुव्वत है, इसराइल के जो हथियार है, इसराइल के जो हौसला है, उस सब के पीछे अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप है। और तो अमेरिका तो उस लिहाज से फरीक है। और ईरानी भी ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे अमेरिका भी है। तो वो तो है, लेकिन प्रैक्टिकली बराह रास्त आके अगर वो शामिल होता है और तो उस सूरत में फिर जंग के फैलने के ख़दशात और भी बढ़ जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान को तो मेरे ख़्याल में अभी तक जो स्टैंड है कि ईरान की सफारती और अखलाकी मदद जारी रखनी चाहिए। और आगे जंगों में ये भी होता है कि पता नहीं कि एक दिन में कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है कि उसकी वजह से सब कुछ काया पलट जाता है। तो फिर नए हालात के मुताबिक देखकर और फिर पाकिस्तान के जो इत्तेहादी है कि फिर अरब ममालिक को भी मद्देनज़र रखना होगा, फिर चीन और रूस की, मेरे ख़्याल में हमें इस मामले में फिर चीन, रूस और अरब ममालिक सब की हैसियत को देखकर अपनी पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन ईरान की अखलाकी हिमायत से हमें दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। सर, ये आप कितना ख़तरा रेलेवेंट समझते हैं जो कहा जा रहा है कि अगर ईरान तक पहुंच गए तो फिर पाकिस्तान भी अगला हदफ हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत पुरानी थ्योरी है और उसका है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क भी है। ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक तो ईरान जितना आसान नहीं है, दूसरा ईरान जितना इंग्रेस पैदा किया था ईरान ने, इज़राइल ने ईरान के अंदर, उतनी इंग्रेस पे नहीं है। दूसरा, ईरान माजी में ज़्यादातर इन्हिसार अपने प्रॉक्सीज पे करता था, जो हिजबुल्लाह और यमन के हौसी या बाकी उसके थे। पाकिस्तान का इस तरह नहीं है। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के अपने तरीके से अपना डिफेंस कर रहा है। और तीसरी बात ये कि ईरान के साथ सारी लड़ाई तो इस चीज़ की है कि वो एटम बम ना बना दे, जबकि पाकिस्तान पहले से एटमी क़ुव्वत भी है। तो ठीक है, पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान पे दबाव उस सूरत में
बढ़ सकता है, लेकिन हमारे और उनके हालात में फ़र्क भी है। अच्छा, आदिल साहब, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, बिल्कुल आई डू जी। ये ऐसा बिल्कुल, स्पेशली जो आखिरी बात सलीम साफ़ी साहब ने कही कि उसका इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि कोई लिस्ट है और उसमें अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इज़ नॉट ईरान, ना उसकी जोग्राफिया वो है, ना उसकी तारीख़ इसराइल के साथ वो है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर ईरान को इस पिक्चर से खारिज करती हैं या वो तब्दील हो जाता है, तो आप सिर्फ नक्शा देख सकते हैं कि एक तरह से इंटरनेशनल वो जो गुफ्तगू है उसमें बैड गाइज अगर ढूंढने हैं तो पाकिस्तान उसमें आ जाता है। लेकिन आई डू नॉट थिंक सिंपल ऐसा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। ठीक है।